हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन, वो भी हम लूसेंट और एनसीईआरटी के एमसीक्यू देखेंगे। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब जितना भी साइंस वगैरह जितना भी हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और फैक्ट भी देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं हम। ये जो भी ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो इस पे से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये लूसेंट और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप मैच भी कर सकते हैं और मैं वही क्वेश्चंस कराती हूँ जो मैं खुद पढ़ती हूँ। तो फिर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी? तो रेबीज के टीके की खोज जो की थी लुई पास्चर ने, याद रखिएगा, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है वो मधुमेह जो बीमारी होती है उसके उपचार के लिए किया जाता है, यानी उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है, विस्तारित रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है, पूछ सकता है। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है, याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध से दही बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो त्वचा, एक्जिमा रोग जो है वो त्वचा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है जो है, हमारी पृथ्वी से भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? मतलब हमारी पृथ्वी से जो है भूमि स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पे है? तो ये है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उगते और डूबते सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? जो हमारा सूर्य जब भी उगता है या फिर जब डूबता है तो वो लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो कौन से भारतीय जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो थे। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो जेम्स वॉट, याद रखिएगा, जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने, याद रखिएगा, रेडियो का आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर से, याद रखिएगा, बांदीपुर नाम से जो भी आएगा तो आप लोग कर्नाटक लगा दीजिएगा, क्योंकि बांदीपुर से वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो है बांदीपुर का, ये कर्नाटक में है। अगला जो है, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खा खेल का संबंध जो है वो हॉकी से है, ये हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण जो करवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने। इसका राइट आंसर है मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो डायनामाइट का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन है, प्राय स्तनधारी में कितने कच्छी हृदय होते हैं? याद रखिएगा, जो स्तनधारी होते हैं जो या फिर जो भी, उनके 4 कच्छी होती हैं, 4 कच्छी होते हैं हृदय। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री, मतलब भारत के मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ज्योति बसु के पास। ये पश्चिम बंगाल के थे, लेकिन अभी ज्योति बसु के बाद से अब जो आएंगे वो उड़ीसा के जो है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक जो हैं। उसके बाद जो आते हैं उड़ीसा के जो अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है, नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? मतलब वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस पे जो सेल्सियस पे जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट का, वो बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, तांबा प्लस टीन से कांसा बनाया जाता है, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन से कांसा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां जो है ना वो अपने गलफड़ों की सहायता से ही सांस लेती हैं, मतलब जो ब्रीथ लेती हैं अपने गिल की सहायता से लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप किसके संबंधित है? तो डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा टेनिस, टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लागू जो हुआ है 1773 में हुआ, 1773 में लागू हुआ था।
अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो आपको याद है रंगून में भेजा था। रंगून में जो म्यांमार में था। म्यांमार उस टाइम पे म्यांमार का नाम बर्मा था। बर्मा जो है अपने भारत से 1935 में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? मतलब भारत का जो है हमारे वो पूर्व से लेके मतलब इधर साइड से लेके इधर साइड तक कितना विस्तार है? तो ये है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो याद रखिए अपने झंडे को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है टेनिस में। टेनिस में डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पेनल्टी किक का संबंध जो शब्द का प्रयोग है वो फुटबॉल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक याद रखिएगा पेनाल्टी स्ट्रोक जो है वो हॉकी में किया जाता है। हॉकी जो होता है उसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक जो है उसके लेखक है विष्णु शर्मा। याद रखिए कि बुक हमेशा पूछता रहता है पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी? तो विष्णु शर्मा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला या फिर मुस्लिम महिला पूछेगा तो ये रजिया सुल्तान थी। इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है सन 1954 में भारत और चीन के बाद कौन सा समझौता हुआ? और सर 1954 में भारत और चीन के बाद पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो जो हमारे सीजेआई होते हैं उनका जो होता है 5 साल का 5 साल का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो मतलब कि वहां पे जितने भी जो 65 वर्ष की आयु तक हो उनको ये लोग रख लेते हैं। उसके बाद से ये रिटायर कर देते हैं अब 65 के बाद से। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो आईएमए है हमारा आप लोग तो याद रखेंगे आईएमए का जो है हमारा वो देहरादून में स्थित है। देहरादून जो है उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो भी देहरादून है। और आईएमए का फुल फॉर्म है इंडियन मिलिट्री अकादमी। अगला क्वेश्चन है हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा राष्ट्रपति को शपथ वही दिलाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पायरिया रोग जो होता है वो दांत के लिए होता है क्योंकि फिर दांत से ब्लड वगैरह आने लगते हैं फिर दांत खराब होने लगता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत क्यों हुई थी कब हुई थी सॉरी किस वर्ष में? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के याद में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लेकिन आप लोग एक और याद रखिएगा जो एग्लो इंडियन दो होते थे यहाँ पे सदस्य मनोनीत लोकसभा में अब वो नहीं होते उनको हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 1883 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सबसे पहले जब हमारे क्रिकेट ने विश्व कप जीता था उस टाइम पे कैप्टन जो थे सॉरी सॉरी 1983 में उस टाइम पे कपिल देव थे। कपिल देव जो थे वो थे 1983 में। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किस मार्च में किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको याद है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये बिहार से थे। अगर पूछेगा भारतीय सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो कहाँ के थे? वो भी बिहार के थे। अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप सभा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब सिख धर्म के जो संस्थापक है गुरु नानक देव जी उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था ननकाना साहिब में। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था मूल शंकर था। मूल शंकर इनका मूल नाम था। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी।
अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 18 अप्रैल को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजनी नायडू थी। और अगर वही जब मुख्यमंत्री पूछ ले तो सुचिता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले मंगल पांडे जो थे वो उन्होंने दिया था। तो इसका राइट आंसर है मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है वो है 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया फॉरवर्ड ब्लॉक के तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगर क्वेश्चन में पूछता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाले बाग मैदान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपको नाम से लग गया भांगड़ा। भांगड़ा और जो गिद्धा है वो पंजाब का है। इसका राइट आंसर है पंजाब का। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य। कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य? कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है लोक नृत्य और ये शास्त्रीय नृत्य में है। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मणिपुर। मणिपुर का लाई हरोबा जो है ये मतलब लोक नृत्य है, बहुत प्रसिद्ध है। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो स्वांग जो है वो हरियाणा का है। स्वांग जो है वो हरियाणा का है। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया था? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने। जॉन लोगी वेयर्ड ने किया। अगला जो क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसका पुराना नाम अगर पूछ लेगा तो इसका पुराना नाम जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन इसी वर्ष इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक जो था वो प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो भारत के सबसे पहले सूर्य जहां निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश में है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो ये याद रखिएगा पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरमुखी। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत का हमारा मान लो ये हमारा पहले बात तो हमारा ये डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, मतलब ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण। तो सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है किनारा दक्षिण वाला? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो सबसे लास्ट में है दक्षिण के साइड में। अगला है कौन से वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो अभी हमने आपको बताया अल्फ्रेड नोबेल ने, और इनके ही याद में हमेशा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गन पाउडर का इस्तेमाल रोजर वेकन ने किया था। रोजर वेकन ने। अगला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो वो है किरण बेदी। किरण बेदी जो है पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? भारत में शिक्षा दिवस अगर भारत में पूछा जाए तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगर शिक्षक दिवस पूछा जाए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, शिक्षक दिवस जो होता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जयंती पे 5 सितंबर को, और शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मतलब भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम, उनके ही मतलब जन्म दिवस पे 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो जिप्सम सबसे ज्यादा राजस्थान में इसका उपयोग होता है या फिर पाया जाता है।
अम, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा कराया जाता है, संसद के सदस्यों द्वारा, और राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 मतलब कि स्वाइन फ्लू इसी से फैलती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिदिन कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत की यही जो है मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी नैनी से गुजरती है, मिर्जापुर से भी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहाँ किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था मई 1991 में नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? तो जगदीश चंद्र बसु जो थे उन्होंने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष जो थे वो जनरल के एम करियप्पा थे। जनरल जनरल जो थे के एम करियप्पा थे। अब हम लोग हिस्ट्री से क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य राजधानी घोषित किया? तो इल्तुतमिश ने। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ने ऐबक ने दिल्ली पे किया था, लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि ये लाहौर में बैठ के शासन करता था, लेकिन इल्तुतमिश जो था वो यहाँ आके शासन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो अबुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने किया था अल हिलाल नामक समाचार पत्र। मोहम्मद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनी जो था या फिर गजनी जो था वो 17 बार भारत पे आक्रमण किया है। और इसका जो सबसे ज्यादा फेमस था ये शोभनाथ था, जो गुजरात में मंदिर है उस पे आक्रमण किया था। शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का नाम था रुपया, रुपया नाम था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खां। जूना खां इसका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम को कामा को जो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जो है उनको भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मतलब भारतीय क्रांति की जननी जो है ये मैडम भीकाजी रुस्तम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो लंदन में जो है प्रथम गोलमेज का सम्मेलन जब हुआ था वो था 1930 से 30 में शुरू हुआ था नवंबर में, और 1931 तक हुआ था। 1930 से शुरू होकर जनवरी 1931 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? तो मुगल दरबार में जो इतिहासकार रहते थे वो कौन सी यूज का प्रयोग करते थे जो इतिहास लिखते थे? तो फारसी, फारसी का यूज करते थे। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य जो है वो सुदर्शन झील का निर्माण कराए थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस वर्ष किया था? तो 1918 में किया था महात्मा गांधी जी ने अपने भूख हड़ताल का प्रयोग।
भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की? तो 4 महान मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। इसका राइट आंसर है शंकराचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई? तो लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, और इसके ही काल में कृषि विभाग की स्थापना भी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? बुंदेलखंड के किस राजवंश ने बनाया था? तो ये बनाया था बुंदेला राजवंश ने। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन मतलब एक्ट पारित हुआ? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? तो दक्कन में बिताए थे, मतलब दक्कन में औरंगजेब ने अपने 25 वर्ष बिताए थे। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फायान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फायान आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और इनके शासनकाल में नवरत्न रहते थे। नवरत्न में से जैसे कालिदास भी थे। सिखों के गुरु गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता कब तथा किन के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में, क्योंकि उस टाइम सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी जी वो थे, कैद थे। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था यरवदा जेल में, और 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने आपको बताया चंद्रगुप्त जो थे द्वितीय। सोमपुर महावीर का निर्माण किसने करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था, धर्मपाल ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में लिया था। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजंता की गुफाएं जो थी गुप्त शासकों के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में स्थित अजंता गुफा की निर्माण हुआ था, गुप्त शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया, फिर किसके शासनकाल में हुआ? तो राजा कृष्णदेव राय ने प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण कराया था। कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? तो कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के सबसे महान सम्राट थे या फिर शासक। गुप्त काल का आधिकारिक भाषा कौन सी थी? संस्कृत। गुप्त काल जो थे वो संस्कृत बोलते थे, और सबसे ज्यादा जो हमारा कला शैली है गुप्त काल में ही मतलब डेवलप हुआ है। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो श्रावस्ती में उन्होंने अपना सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध भू राजस्व से, याद रखिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था जो है भू राजस्व से है। 1865 में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लॉरेंस था, लॉर्ड लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारत क्रांतिकारी ने की थी? तो भगत सिंह ने नवजात भारत सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो आरसी दत्त को आर्थिक राष्ट्रवाद पथ का प्रदर्शक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से मतलब लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से जाना जाता था अवध को। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस किस धर्म से संबंधित शिक्षाओं का संग्रह मतलब कि वो है संग्रह? तो बौद्ध धर्म। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था, यही था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय जो था ये अंतिम शासक था।
अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली में अपनी राजधानी को दौलताबाद हस्तांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, ये मतलब कि अपनी राजधानी जो है दौलताबाद को हस्तांतरित कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक क्या है? तो खगोली बैतसाला है। जंतर मंतर का निर्माण जो भी करवाया था महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा हुआ था। अगला है, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था, अपनी बेगम जो है मुमताज के याद में। अगला क्वेश्चन है, सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? तो याद रखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था उस टाइम पे वायसराय था 1857 में। अगला क्वेश्चन है, सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लॉर्ड कर्जन था बंगाल के विभाजन के टाइम पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। टिकट की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? लॉर्ड माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान मतलब एक दूसरे से अलग हुए थे। अब हम लोग देखते हैं विविध, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है, जो कभी भी मतलब चेंज नहीं होते हैं। तो सत्रिया नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो आप लोग याद रखिए, क्षत्रिय जो है असम की नृत्य है, असम की है। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी? तो तांबा सबसे पहले जो है मानव ने यूज किया था। पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर का किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर के किनारे पे स्थित है हमारा जो है वो स्वर्ण मंदिर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? तो सन 1875 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा को जाना जाता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व इतावली कहा जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। तो तेलुगु, तेलुगु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो 6 भाषाओं को मिला है। अगला क्वेश्चन है, महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध भारतीय की समाधि स्थल है? महाप्रयाग घाट आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय जब औषधि के बारे में आएगा तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 25 अक्टूबर 1945 को। 25 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था डोनाल्ड मैकला घलीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 5 है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी, यानी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, किस भारतीय की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तेंजिंग नार्गे जो थे, तेंजिंग नार्गे जो थे वो थे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो नीरज चोपड़ा। इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था, इसलिए 7 जुलाई को इन्होंने फेंका था, तो इसलिए 7 जुलाई को हर साल जैवलिन दिवस मनाया जाता है।
7 जुलाई को नहीं, 7 अगस्त को जैवलिन दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को जैवलिन दिवस मनाया जाता है। बाय मिस्टेक मैंने 7 जुलाई बोल दिया। 7 अगस्त को जैवलिन दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो हमने बता दिया भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो से है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला महिला एथलीट धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? किसे धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो हिमा दास को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पे स्थित है। भागीरथी नदी पे स्थित है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सबसे प्रथम कौन अंग्रेज था? सबसे पहला अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट अशोक को के जो शिलालेख है उसको पढ़ा था? जेम्स प्रिशेप। जेम्स प्रिशेप जो था। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो हेलिओडोरस जो थे स्वयं को भागवत घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक काल में सबसे पहले तांबा का यूज हुआ था। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? तो यजुर्वेद की गई थी और हमारे 4 वेद हैं और सबसे पुराना वेद जो है हमारा ऋग्वेद है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो दैमाबाद। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है और तांबे के रथ की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी स्वामी महावीर स्वामी यति कब कहलाए? मतलब उन्होंने यति उन्हें कब कहा गया? घर त्यागने के बाद उनको यति कहा गया जब महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया था। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो कुषाण काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो याद रखिएगा सिंध का बाग भी कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया? तो मशहूर हल्लाज। मशहूर हल्लाज। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसने दिया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। अगला क्वेश्चन है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है हमें। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के किस शाखा में मंत्र हठ योग और तांत्रिक उपचारों का प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान में दी गई है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजय विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ के संगीतमय स्वर निकालते हैं वो कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में है। याद रखिएगा विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ पे है जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं हमेशा या फिर निकाले जाते हैं? तो हम्पी। हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा ने जो है वो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा कौन था? उसका क्या नाम था? तो वो हेमू था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ये क्वेश्चन पूछता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता में ये दिया था कि मानव के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में जो प्रशासन में नगर मुख्य के अधिकारी होते हैं उन्हें पुरपाल कहा जाता था। पुरपाल कहा जाता था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन जो है किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो हमने ये देख लिया चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार। जो गुप्त काल टाइम में जो सोने की मुद्रा होती थी उसको दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती। सरस्वती सबसे ज्यादा मतलब कि ऋग्वेद टाइम में महत्वपूर्ण थी और 25 नदियों का उल्लेख किया गया है।
बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये भी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को याद रखिएगा, निरंजना नदी। निरंजना नदी, और निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहते हैं, और पीपल का जो वृक्ष था उसके नीचे। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? तो वो था अगेशीलोश। अगेशीलोश जो था कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जो थे, महावीर स्वामी, वो अंतिम जैन धर्म के तीर्थंकर थे, या फिर इन्हें महावीर जैन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की? तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सातवाहन शासकों की राज की भाषा क्या थी? तो सातवाहन लोगों की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृतिक थी, मतलब प्राकृतिक भाषा प्रयोग करते थे। अगला जो क्वेश्चन है वो, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली तो द्वैध शासन प्रणाली अगर प्राचीन में पूछेगा तो कुषाणों ने शुरुआत की थी, सबसे पहले कुषाणों ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता जो थे वो बिंदुसार थे। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार। अन्नागार जो थी, महान अन्नागार, स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो की जो थी विशाल, जो मतलब कि महल या फिर कुछ भी कह सकते हैं इस तरह का। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था मुगल काल में, मक्का द्वार, यहीं से लोग मक्का जाते थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी के द्वारा भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कानी चहलगामी की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, तुर्कानी चहलगामी की स्थापना जिसने की थी तो वो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कानी चहलगामी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चंदेलों की राजधानी खजुराहो में स्थित थी। खजुराहो जो भोपाल में है इस टाइम, मध्य प्रदेश। और खजुराहो का मंदिर का निर्माण जो भी वो चंदेल शासकों ने कराया था। और उसमें सबसे ज्यादा फेमस जो है महादेव का कदरिया मंदिर। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पे। अगला है, बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? धम्मपद को गीता के समान जो है पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त नाम था चाणक्य का। कौटिल्य भी नाम था इनका। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो कनिष्क। कनिष्क में के दरबार काल में चरक और नागार्जुन रहते थे। अगला है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खेल रहा था कुछ, फिर उसके घोड़े से गिर गया, उसकी डेथ हो गई थी। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो शाहनामा किसने लिखा है? तो फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी सबसे पहले चंपारण में शुरू किए थे 1917 में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1917 में चंपारण में शुरू किया था। अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरपा विश्व की सबसे बड़े हीरे की खान है, यह किस देश में स्थित है? तो सबसे बड़े हीरे की खान जो है वो है ओरापा, और ये कहाँ है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो रामगिरी की पहाड़ी जो है विंध्याचल और पर्वत श्रृंखला का भाग है। अगला क्वेश्चन है, चिनूक नामों की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती है? तो चिनूक नाम की जो पवन है या फिर हवा है वो राकी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर जो है प्रशांत महासागर है। चेनानी नाशरी सुरंग जिसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पटनी टॉप सुरंग या फिर चेनानी नासरी सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे जो ऊंची चोटी है वो सैंडल पिक है। सैंडल पिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है केरल केरल राज्य के वेलिंगटन द्वीप में स्थित वेवनाड झील स्थित है, मतलब भारत की सबसे लंबी झील जो है।
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है उलर झील। उलर झील और वही खारे नाम का पूछेगा तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है। और मतलब कि मीठे पानी का जो है उलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसे हमारे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को हमारे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। मैं एनसीईआरटी में करा रही हूँ, अगर आपको देखना होगा तो आप उसको देख सकते हैं। ये पूरा सौरमंडल यानी सब कुछ है उसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? तो 7 महाद्वीप है हमारे पूरे विश्व में। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो हीरा पाया जाता है तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतलब हीरा पाया जाता है। किसी आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो हिकैटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकैटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कंगतो जिसे कांगार पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, किस भारतीय राज्य की उच्चतम मतलब की चोटी है? तो अरुणाचल प्रदेश की कंगारडो पर्वत श्रेणी भी मतलब कहते हैं। तो किस भारतीय राज्य की है? तो ये करगारडो पर्वत श्रेणी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है यांगजे है। यांगजे जो है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध या राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना है? तो ये चंबल नदी पे बना है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और ये चंबल नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल फल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मतलब जो भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान और निकोबार में जारवा जनजाति रहती है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय जलवायु पाई जाती है कांगो घाटी में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिम गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? मतलब कि ये आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, पश्चिमी गोलार्ध में पूछ रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और ऐसे नंबर 1 पे तो अभी हमारा देश ही आगे चल रहा है, फिर चीन हो गया है। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो टर्की है हमारा उसको एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मतलब कि लैंड लॉक्ड देश कौन? लैंड लॉक्ड याद रखिएगा, लैंड लॉक्ड बोला है तो मंगोलिया है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछेगा तो रूस है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत में ऐसा माना जाता है समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी या फिर अधिक मान्य है ये बिग बैंग थ्योरी। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे पास में जो है वो है सूर्य। सूर्य जो है वो है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र को कहा जाता है। निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पर स्थित है। निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है मंगल पर स्थित। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? आदिम जनजाति सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाई जाती हैं। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह का कौन सा अक्षांश पृथक करता है? मतलब अंडमान द्वीप समूह और निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा। फिर 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बड़ा निकोबार क्षेत्र में स्थित है। मतलब कि ये बाहर निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अगर सबसे लंबी पूछेगा तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम करेगा तो अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख जो है हमारा वो शेयर करता है। 106 किलोमीटर आई थिंक बॉर्डर शेयर करता है। और बांग्लादेश सबसे ज्यादा शेयर करता है। किन दो देशों के की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ मतलब रेखा है? रेड क्लिफ रेखा आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। अब मैकमोहन पूछेगा तो चाइना और भारत के डूरंड पूछेगा तो डूरंड में भारत और अफगानिस्तान देगा, लेकिन डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण, पूर्व क्षेत्र, मतलब दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, दक्षिण में, वो भी पूर्व क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनिज संसाधनों का भंडार है। वैलीकोंडा की पहाड़ियां जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा है, किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो वैलीकोंडा की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन है, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सिर्फ केसर जो है वो उगाया जाता है। भारत म्यांमार में मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? तो भारत और म्यांमार मैत्री सड़क जो है भारत के किस राज्य को जोड़ता है? तो मणिपुर। म्यांमार का मैत्री सड़क जो है वो मणिपुर से जोड़ता है। जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जम्पुई पर्वत श्रृंखला त्रिपुरा में स्थित है। हमारी पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी के ऊपरी परत को हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। किस महासागर में बारमुंडा ट्रायंगल स्थित है? तो बारमुंडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? तो औषधि चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत जो है वो हमारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, किसे विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? तो अनेक्सिमेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है। कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारे 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड मतलब और राजस्थान और फिर मिजोरम, इससे गुजरती हैं 8 राज्यों से। कार्डामान पहाड़ी जिसे भारत का इलायची का पहाड़ी भी कहा जाता है, कार्डमम इलायची को हम लोग इंग्लिश में कार्डमम भी कहते हैं। तो कार्डमम पहाड़ी जो है जिसे भारत में इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है मतलब इलायची की पहाड़ी। कौन सा दर्रा भारत और के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? तो भोर घाट दर्रा जो है कोलकाता और मुंबई को आपस में जोड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना कहते हैं जब ये बांग्लादेश में दोनों जुड़ जाती हैं और वहाँ पे मतलब इंटर करती हैं और दोनों एक साथ, तो इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये लोग बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला जो क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाला वन क्या कहलाते हैं? तो दलदली ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाला वन मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव वन अगर भारत में पूछेगा मैंग्रोव वन तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग देख लेते हैं इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है। एफएम का विस्तारित नाम क्या है, मतलब क्या है एफएम? विस्तारित रूप क्या है? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब इसका फुल फॉर्म है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो 1858 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, अब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, को वर्ष 1958 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, 1958 में नहीं घोषित किया गया था, ये 1958 में घोषित नहीं किया गया। तो 1858 में, बस यहाँ पे आपको ये 8 की जगह 9 मतलब 9 की जगह 8 बना देना है। 1858 में एक दिन के लिए राजधानी या प्रयागराज जो था वो बना था। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म है या फिर पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। और कंप्यूटरकृत भाषा में www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेव है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो काला कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, हमने इसको भी देख लिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ वेशिन की संधि की थी? तो वेशिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी अंग्रेजों के साथ मिलकर। बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने। लॉर्ड कार्नवालिस जो था वो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहड़गढ़ लोहड़गढ़ नामक किले का निर्माण किसने कराया था? तो बंदा बहादुर ने कराया था लोहड़गढ़ किले का निर्माण। संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? मोबाइल टेलीफोन सर्विस, मोबाइल टेलीफोन सर्विस। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।
आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो सबसे पहले संशोधन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे पहली बार भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1950 में हुआ था। 1950 में सबसे पहले संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं? जब बात आएगी मूल संविधान में पूछेगा तो 14 भाषाएं थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हमारी 22 भाषाएं हैं संविधान में। लेकिन अगर मूल संविधान पूछेगा तो सिर्फ 14 भाषाएं थी और प्रेजेंट टाइम में 22 है। राजस्थान के किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? तो उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को आराम से मतलब चाकू के द्वारा काट सकते हैं हम लोग। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके या फिर लेकर रहेंगे? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति का संबंध आप सफेद से याद रख सकते हैं, दूध क्रांति, और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी दूध की क्रांति को जाना जाता है, सफेद क्रांति को। इसका संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। अगला, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तो उरो तशो झील। तिब्बत की उरो तशो झील जो है 12 वर्ष के बाद कभी मतलब मीठा पानी फिर खारे पानी। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब जो बच्चे होंगे 6 से 14 तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा उनका मतलब अधिकार है, मौलिक अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में हटाकर विधिक अधिकार घोषित किया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के कानून का अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं अभी भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन को 1992 के द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था भारत में। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो सब प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार जो है वो हुआ था संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत, और उसमें यही शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद। 1976 में हुआ था और मतलब प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। मान लीजिए ये 2 नहीं दिया और एक और दे दिया, फिर मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता, अखंडता को भी जोड़ा गया था, अखंडता को भी जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द और सिर्फ एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। अगला है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया? तो 14 मई 1974 को राजस्थान में पोखरण में किया गया था सफल परमाणु परीक्षण। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खान आपको पता है हीरे के लिए, और सबसे ज्यादा भारत में हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, और मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, और इनके साथ-साथ जो थे, जो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी को भी मिला था, और उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला था, और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी 1954 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है हमारा वो सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य? तो पंजाब का। पोंगल किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो तमिलनाडु का। हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिए, हॉर्नबिल जो है नागालैंड। हॉर्नबिल को ऐसे याद रखिएगा, जो नागा से हो गया, मान लो सांप ओप हो गया, नाग टाइप का, वो बिल में रहता है, तो इस तरह से याद रखिए लीजिएगा।
किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो अभी हमने देखा सिक्किम में। किस भारतीय राज्य को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एयू ह्यूम ने की थी। 1885 में बंबई में की थी इन्होंने, एयू ह्यूम ने, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णराद पतझड़पन, मैंने बताया ना कि उष्णपर्णपाती वन पाए जाते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त हुआ है? तो मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त हुआ है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो समय जोन जो है 24 पूरे संपूर्ण में है, मतलब पूरे विश्व में 24 समय जोन को विभाजित किया गया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? 1935 में पड़ी थी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी से भी क्वेश्चंस। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत भेज सकता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2014 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसके संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारी आयोग का गठन किया गया? केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा हेतु 1983 में सरकारिया समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे, मतलब इनके ही नाम पे पड़ा था, रंजीत सिंह सरकारिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75(1), मतलब आर्टिकल 75(1) में है। नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां एवं कितने भाग थे? मूल संविधान की जब बात आएगी तो याद रखिएगा 8 अनुसूचियां 22 भाग थे, और इस टाइम पे हमारी जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा ने अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब स्वरूप अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को, मतलब हमने अपना झंडा अपनाया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस संविधान से लिया गया? तो जो है हमारा संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपातकालीन का अधिकार जो है राष्ट्रपति का, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से संविधान से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो प्रक्रिया कानून के द्वारा स्थापित होता है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये तो हमें 1951 में, लेकिन सबसे पहले 1950 में हुआ था, 1950 में। उसके बाद सबसे पहला, मतलब भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन किस वर्ष हुए थे? तो 1951 में। और सबसे पहले जो हुआ था और संशोधन जो किया गया था 1951 में किया गया था। सबसे पहले संशोधित विधेयक जो है 1951 में वो रखा गया था। अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट से भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद मिलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसा मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान का मतलब किसका फिर कॉपी या फिर रूपरेखा है? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश से लिया गया? तो ये सब आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, हमारा डीपीएसपी भी। भारतीय संविधान में 7वां संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में 7वां संशोधन
1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में मतलब मान्यता मिली थी? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को भारत में 22वें राज्य के रूप में जगह मिली थी। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई? अनुच्छेद 51 में बात की गई अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 123 23 जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के तहत जो हमारा यूपीएससी है उसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था, उसके तहत। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 61 संविधान संशोधन जो था उसके तहत 1989 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 11वीं अनुसूची में है। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया भारत जो है राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित का प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ निजी शिक्षण संस्थानों का में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो 93वें संविधान संशोधन 2005। संविधान के किस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों में पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया? 85वां संविधान संशोधन 2001। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र में उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद सूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। प्रथम अनुसूची में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र का उल्लेख है। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 2 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को हम संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया और मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान अगर पूछ लेगा भारतीय संविधान के मूल में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो एक भी नहीं थे। बाद में सरदार सिंह शॉर्ट्स की समिति पे जुड़ा था, ये रूस से लिया गया था। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति की कार्यभार कौन संभालता है? तो वो संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश संभालता है। लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552 है। 552। किस संविधान संशोधन और मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार सिंह शॉर्ट समिति के सिफारिश पे। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? हमारे मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? तो संसद की अनुमति मतलब कि संशोधन की अनुमति 368 देता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 22 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है कार्यपालक की शक्ति, मतलब कार्यपालिका की शक्ति संघ की। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 56 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया और ये आयरलैंड से लिया गया है।
अब हम साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? मतलब हेपेटाइटिस रोग किस बॉडी के किस मतलब अंग से है? तो ये यकृत से है। लीवर जो है हमारा उससे है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति जो विज्ञान का जनक। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य किया है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। भारत थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था, फ़ारेनहाइट ने। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं हमारे शरीर के अधिकतर जो है एंजाइम जो हैं। कौन सी दो गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी कहा जाता है एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। किस तत्व को सामान्यतः फूल और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट को। अगला क्वेश्चन है, भाप चलित इंजन ऊर्जा का परिवर्तित करता है। जो भाप चलित इंजन है ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो ऊष्मा को वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? तो किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? तो अल्ट्रावायलेट विकिरण से। हाइड्रोजन का बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे करता है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत जो है वही प्रभावित होता है। जो हमारा जॉइंटिस होता है उससे हमारा यकृत जो ये होता है या फिर लिवर वो खराब होने लगता है। किस रोग की जांच के लिए एलिशा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए एलिशा परीक्षण किया जाता है। यदि पृथ्वी पर जीवन ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगा अगर ऑक्सीजन ना हो तो, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे तो रह नहीं पाएंगे। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से है मेनिंजाइटिस नामक बीमारी। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? तो फेरोक्रोम का बना होता है ट्रांजिस्टर जो या फिर जो रेडियो होता है उसका आंतरिक एंटीना। लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बना मतलब कहा जाता है या फिर बनाया? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है। लाल रंग जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है बहुत अधिक होता है जिसके कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसके चलते यह दूर से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसी के कारण लाल रंग को चूज किया जाता है, खतरे के सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली को क्या कहते हैं? लाइसोम। मतलब आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोम को। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी गैस में गंध के लिए मिथाइल मरकाप्टेन मिलाया जाता है, मरकाप्टेन मिलाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मिरीचिका का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ पाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है मच्छर पानी में बैठ पाता है। अचानक रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन क्या होता है? मतलब अगर कोई व्यक्ति है अचानक से वो लिफ्ट से गिर रहा है तो उसका वजन जो होता है वो 0 हो जाता है। वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है क्या कहलाता है? आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति, इसलिए नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन है, हमारा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किमी प्रति सेकंड जो है वो हमारी पृथ्वी का पलायन वेग है। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? तो हमारे शरीर पे जो है विटामिन के की कमी के कारण होता है ये सब। मनुष्य के लाल की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। लाल रंग जो होता है हमारा या फिर जो हमारा ब्लड होता है फिर वो क्षारीय ही होता है। पैरावैग्निक किरण रेडियो तरंग तथा एकर्ष किरणों किस प्रकार तरंगों का उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। अगला है, किस वैज्ञानिक रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। अगला क्वेश्चन है, किसे जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और वर्गों में विभाजित किया गया? तो 8 आवर्त और 18 वर्गों में विभाजित किया गया है।
लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है, हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिक फाइबर का उपयोग में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो संचार के लिए किया जाता है ऑप्टिक फाइबर का यूज जो है। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना, शरीर को बीमारियों से बचाना है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? तो गिरगिट जो होता है अपना रंग कैसे बदलता है, क्यों? गिरगिट की त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। गिरगिट गिरगिट अपना रंग बहुत ज्यादा बदलता है, लेकिन आजकल इंसान गिरगिट से ज्यादा ही बदलने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किस एक कोश की शहवाग का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरेला के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो कैप्लर ने ग्रहों के गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए सूर्य हमेशा हमारा जो है वो पूर्व से निकलता है। किस यंत्र के द्वारा पौधे में वाष्पो उत्सर्जन की दर का निर्धारण किया जाता है? तो पाटोमीटर के द्वारा, पोटोमीटर जो है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमियम रोग होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन जो होता है वायरोलॉजी के तहत किया जाता है। तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती है, इसका कारण क्या है? तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण तेल की बूंदें जल की सतह पर पूरी तरह फैल जाती हैं। अगला जो जो क्वेश्चन है वो है, किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल का यूज करके जो है स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो ये जो है 1000 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर से करिएगा। थैंक यू।